दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज आपके लिए प्रस्तुत हूं एक नया एडिटोरियल लेकर। टॉपिक है बिग गोल्स यानी कि बड़ा लक्ष्य। While celebrating milestones, India must not lose sight of गवर्नेंस चैलेंजेस। यानी कि माइलस्टोन्स, आपने माइलस्टोन्स देखा होगा रास्ते के किनारे में एक स्टोन का ये रहता है, मतलब कि स्टोन रहता है जिसमें लिखा रहता है कि यहाँ से कोई जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है। मान लीजिए यहाँ से जो है सपोज पटना जो है वो कितना दूर है, तो 350 किलोमीटर सपोज है, तो उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, वो माइलस्टोन होता है। लेकिन इसके अलावा जो माइलस्टोन का जो मतलब होता है वो इम्पोर्टेंट इवेंट इन वंस लाइफ, आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो घटती है उसको भी माइलस्टोन कहते हैं, उपलब्धि जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो उपलब्धि है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। तो उसको सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है, उसको मनाते हुए, उस उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया को जो है मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ। अब लूज साइट ऑफ का क्या मतलब होता है? देखिए, साइट का मतलब दृश्य होता है, लूज का मतलब खोना होता है। यानी कि ये जो दृश्य है ना उसको मत खोइए। यानी कि कह सकते हैं आप उस चीज़ को नहीं भूलिए जो आपके दिमाग में था, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, उस चीज़ को नहीं भूलिए। तो कहा जा रहा है कि गवर्नेंस जो चैलेंज है, जो चुनौतियां हैं गवर्नेंस को लेकर, उस चीज़ को जो है इंडिया को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस। तो गवर्नेंस चैलेंजेस को लेकर जो मतलब कि जो चैलेंजेस है हमारे पास, इंडिया के पास जो सामने में है गवर्नेंस को लेकर चैलेंजेस, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए इंडिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Prime Minister Narendra Modi's speech on the 74th Independence Day, his seventh consecutive one on Saturday, sought to reassure the nation on the twin challenges of the COVID-19 pandemic and external aggression। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका जो भाषण था, कब था? ऑन द 74th इंडिपेंडेंस डे, 74वां मतलब कि स्वतंत्रता दिवस पर उनका जो भाषण था, जो कि उनका लगातार ये 7वां भाषण था। ये वन मतलब स्पीच और कॉन्जिक्यूटिव लगातार, तो ये 7वां लगातार भाषण था उनका। ये सैटरडे को था, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, मतलब कि रीएश्योर करने की कोशिश की गई है नेशन को, मतलब कि आश्वस्त करने की कोशिश की गई है राष्ट्र को। किस चीज़ पर? ऑन द ट्विन चैलेंजेस। दो चैलेंज है, दोहरा चैलेंज है, मतलब कि राष्ट्र के समक्ष। एक चैलेंज है कोविड-19 पैंडेमिक का, और दूसरा चैलेंज है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी आक्रमण का। तो इससे जो है राष्ट्र को आश्वस्त करने की कोशिश की गई है इस भाषण में। He has always used his oratorical skills to foreground concerns that have traditionally not been considered worthy of a prime minister's personal attention। उसने जो है अपना यूज किया oratorical स्किल्स को। oratorical मतलब क्या होता है? भाषण कला से संबंधित जो उसकी कुशलता है या कौशल जो है, उसने इसको यूज़ किया। ही इज़ ऑलवेज यूज, मतलब वो हमेशा से, मतलब कि अपने भाषण कला से संबंधित जो स्किल्स है उनके पास, उसका उसने इस्तेमाल किया। किस लिए इस्तेमाल किया? टू फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब होता है हाईलाइट करना, आउटलाइन करना, ठीक है ना। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, कंसर्न्स, उन चिंताओं को, ठीक है, हाईलाइट करने की उसने, मतलब कि उसके लिए जो है उसने ऑरेटिकल स्किल्स को यूज़ किया, उसने हमेशा से यूज़ किया है उसने। दैट हैव ट्रेडिशनली बीन दैट हैव ट्रेडिशनली नॉट बीन कंसिडर्ड, जो परंपरागत रूप से नहीं समझा जाता है वर्दी, मतलब कि इसके लायक, ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल अटेंशन जो है, यानी कि व्यक्तिगत जो उनकी जो अटेंशन है, ध्यान जो है, उसके लायक जो नहीं माना जाता है ट्रेडिशनली, यानी कि परंपरागत रूप से, ठीक है, उन कंसर्न्स को, उन चिंताओं को उसने क्या किया, अपने ऑरेटिकल स्किल्स के द्वारा उसने हमेशा से क्या किया है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है, ठीक है ना, उन चिंताओं को। द वेरी फैक्ट, ये देखिए वेरी जो है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव के सेंस में है। जैसे वेरी गुड कहते हैं,
तो वेरी गुड जो है गुड एडजेक्टिव होता है, तो वेरी जो है एडवर्ब होता है, मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर फैक्ट तो क्या है, नाउन है। तो वेरी फैक्ट का मतलब होता है द एग्जैक्ट फैक्ट, या आप कह सकते हैं द पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है ना। द वेरी फैक्ट दैट ही मेंशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है ना। ये जो मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन की बात उसने की है, उल्लेख करना या जिक्र करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, यानी कि जो मासिक धर्म से जो मासिक धर्म को लेकर जो स्वच्छता है, उस चीज़ का उन्होंने इस बार जिक्र किया। तो यह एक ऐसा फैक्ट है जो इनक्रेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा किसको, हेल्थ वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को। किस लिए प्रोत्साहित करेगा, टू बी मोर अटेंटिव टू द इशू, मतलब इस मामले के लिए और ज़्यादा चौकस रहे, एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस, और क्या करने के लिए, और ज़्यादा अवेयरनेस मतलब क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता बनाने के लिए, ठीक है ना, या बढ़ाने के लिए। सैनिटेशन एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर हैव बीन इश्यूज डियर टू मिस्टर मोदीज हार्ट। ये देखिए, सैनिटेशन जो है यानी कि स्वच्छता, और एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी तक जो पहुंच है, या पीने की पानी की उपलब्धता जो है लोगों तक, ठीक है ना, हैव बीन इश्यूज, ये जो है एक मुद्दा रहा है, ये जो मुद्दा रहा है कैसा रहा है, डियर टू मिस्टर मोदीज हार्ट, यानी कि मिस्टर मोदी के दिल के करीब रहा है, दिल के एकदम मतलब प्रिय रहा है। एंड द स्पीच रिफ्लेक्टेड दैट, और उनका जो ये भाषण है उसमें ये दिखा भी, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी किया इसमें। द जल जीवन मिशन दैट सिक्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी होम along with the expanding networks of electricity, the internet, banking and cooking gas will equip India to rise higher। यानी कि ये जो जल जीवन मिशन है, ठीक है ना, दैट सिक्स टू प्रोवाइड, जो कोशिश करता है देने का, पाइप, क्या देने का, पाइप ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पाइप के माध्यम से जो पीने का पानी को मुहैया कराने की कोशिश करता है प्रत्येक घरों को, साथ ही साथ अलोंग विथ द एक्सपेंडिंग, मतलब कि फैलता हुआ, विस्तारित होता हुआ नेटवर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है, जो जाल है फैलता हुआ, और क्या है, द इंटरनेट का जो नेटवर्क है, बैंकिंग का नेटवर्क है, और कुकिंग गैस का नेटवर्क जो है उसको भी देने की कोशिश है ये जल जीवन मिशन में, ठीक है ना। ये जो है ये द जल जीवन मिशन दैट सिक्स टू प्रोवाइड, ये दैट से जो है ये क्या हो रहा है, ये क्लॉज जुड़ रहा है, ठीक है ना। ये दैट बता रहा है मिशन के बारे में, ठीक है ना, ये मेन वाक्य यहाँ पर है, ठीक है ना, मिशन विल इक्विप, ठीक है। लेकिन ये आपको एक चीज़ जो है एडिशनल जानकारी दे रहा है, जल जीवन मिशन जो है वो क्या करने की मतलब कि कोशिश करता है, वो कोशिश करता है पाइप ड्रिंकिंग वाटर को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के साथ साथ ही एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बैंकिंग एंड कुकिंग गैस को भी पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये जल जीवन मिशन जो है ये इक्विप करेगा, यानी कि समर्थ बनाएगा भारत को कि वो जो है आगे यानी कि उच्च वृद्धि प्राप्त करे, ठीक है ना, और ऊपर जाए, टू राइज हायर। स्लोगन्स, यानी कि जो स्लोगन्स होते हैं, नारे जो जिसको कहते हैं, सच एज सेल्फ रिलायंस, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड, आर जस्ट ऑल रैटरिक फॉर अ न्यू ओकेजन। ये जो स्लोगन से जो नारा है, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हो गया, अभी जो नया एक आया है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीयता के लिए जो और ज़्यादा मुखर हों, यानी कि स्थानीय चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की जो कोशिश की जाएगी इसमें, तो वोकल फॉर लोकल। मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया तो पहले ही था, अब जो है मेक फॉर द वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर के नए भाषण में आया था इस बार। आर जस्ट ऑल रैटरिक, ये जो है ना ये केवल पुराने रैटरिक हैं, बयानबाजी हैं, फॉर अ न्यू ओकेजन, नए ओकेजन के लिए, नए अवसर के लिए जो है एक पुराना जो है एक केवल जस्ट मतलब केवल पुराना बयानबाजी है। बट दे आर रीइटरेशन, लेकिन इनका जो फिर से दोहराने का जो काम हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को जो दोहराया है, यह जो है स्पर कर सकता है, इसका स्पर का मतलब होता है मतलब इनक्रेज कर सकता है इसको, स्टेट एपरेटस को। स्टेट एपरेटस क्या होता है, जो राज्य तंत्र होते हैं, ठीक है ना, इनटू एक्शन, उसको क्रियाशील होने में
इस पर कर सकता है, उसको प्रोत्साहित कर सकता है। बिसाइड्स गैल्वनाइजिंग ओपिनियन, इसके अलावा जो है ओपिनियन को, यानी कि जो राय है या ओपिनियन है उसको गैल्वनाइज करने के अलावा जो है ना स्टेट एपरेटस को एक्शन में ला सकता है, क्रियाशील कर सकता है। गैल्वनाइजिंग का भी जो मतलब होता है टू शॉक समबडी इनटू एक्शन, यानी कि किसी को इतना ज़्यादा ये करते हैं, शॉक करते हैं या उसको एक तरीके से उसकी तरफ प्रेरित करते हैं, ढकेलते हैं, उत्तेजित करते हैं कि वो क्रियाशील बने। तो यहाँ जो है ओपिनियन को गैल्वनाइज करने की बात हो रही है, मतलब उसको उत्तेजित करने की बात हो रही है, एक तरीके से प्रेरित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ओपिनियन तो गैल्वनाइज करना ही है, करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, स्टेट एपरेटस को भी जो है क्रियाशील बनाएगा। उनके जो रीइटरेशन जो हुआ है, मतलब दोहराए जो हुआ। मिस्टर मोदी हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल यूजर ऑफ द आई डे पुलपिट, इसको पुलपिट पढ़िएगा, पलपिट नहीं पढ़िएगा, टू आउटलाइन प्रायोरिटीज एंड डिजर्व क्रेडिट फॉर इट। मिस्टर मोदी जो है, यानी कि श्री मोदी, हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल यूज़र, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब कि असाधारण यूज़र हैं, ठीक है ना, उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, किस चीज़ का, ऑफ द आई डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे पुलपिट। पुलपिट का मतलब होता है मंच। तो जो स्वतंत्र भारत का जो मतलब कि आई डे यानी कि लाल किला से, जो लाल किला के मंच को जो कह सकते हैं आई डे पुलपिट, यानी कि आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किला से ही उस मतलब कि आई डे में यानी कि इंडिपेंडेंस डे में जो है वो भाषण देते हैं, अपनी सारी खूबियों को या अपने सारे उपलब्धियों को बताते हैं, और क्या करना है, क्या विजन है, वो भी बताते हैं। तो मिस्टर मोदी जो है वो बड़ा एक एक्सेप्शनल यूज़र रहे हैं, किस चीज़ के, आई डे पुलपिट का। आई डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे के जो मंच है उस चीज़ को यूज़ करने में काफ़ी एक्सेप्शनल रहे हैं। और ये किस लिए वो करते हैं ये यूज़, टू आउटलाइन प्रायोरिटीज़, यानी कि अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए, एंड डिजर्व्स क्रेडिट फॉर इट, और इसके लिए उनको श्रेय भी जाता है। ठीक है ना, उनको ये श्रेय के हकदार भी हैं वो इसके लिए। वाइल सेलिब्रेटिंग द नेशंस माइलस्टोन, वही ऊपर वाला वाक्य जो है यहाँ पर आ गया, इसी चीज़ को मेन चीज़ के मतलब कि दिया गया था इसको सब हेडलाइन। तो ये कहा जा रहा है कि नेशन के जो माइलस्टोन्स है यानी कि उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हुए मैसिव चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, तो ये जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो मैसिव चैलेंजेस जो है यानी कि बहुत बड़ा जो चुनौती है, मस्ट नॉट बी ग्लोस्ड ओवर। ग्लोस्ड ओवर का मतलब होता है वाइट वॉश करना, वाइट वॉश या अवॉइड करना। ठीक है ना, इसको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए, या वाइट वॉश लिपा पोती इसमें नहीं किया जाना चाहिए, या इसको जो है छिपाया नहीं जाना चाहिए। ग्लॉस ओवर का मतलब यही होता है। Announcing new schemes that do not resolve but camouflage these challenges are of little help, यानी कि इस तरह के नए स्कीम्स का अनाउंस करना, ठीक है, उसका घोषणा करना, जो स्कीम्स जो है हल नहीं करते हैं बल्कि इसको छिपाते हैं, इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को, आर ऑफ लिटिल हेल्प, वो कोई भी मतलब कि मदद नहीं हो, मतलब कि कोई भी उस मतलब लिटिल हेल्प मतलब कि उसका कोई मदद, मतलब कि वो कोई मददगार नहीं है इसके लिए, मतलब ठीक है ना, मतलब वो कोई भी चीज़ का हेल्प नहीं कर सकता है इसमें, ऑफ लिटिल हेल्प मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। द पीएम प्रॉमिस टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन, पीएम ने जो है वो उसने क्या किया, उसने वादा किया टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाने का, किसके रूप में, एज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के रूप में उसने क्रांति लाने की का वादा किया है। ये नेशनल हेल्थ जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है विच इसी के लिए आया है, विल गिव एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीयों को वो देगा, क्या देगा, एक डिजिटल हेल्थ आईडी देगा। ठीक है ना, जो इसको जोड़ेगा, दैट लिंक्स अप ऑल हर मेडिकल रिकॉर्ड्स, जितने भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं किसी भी व्यक्ति के, ये देखिए हर का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो ये इंडियन के लिए किया गया है। ठीक है ना, तो दैट लिंक्स अप ऑल हर मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को जो है वो जोड़ेगा। ठीक है ना, बट द रियल इशू इज द एब्जेक्ट लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज इन मच ऑफ इंडिया, यानी कि लेकिन जो वास्तविक जो मुद्दा है वो क्या है कि अधिकांश भारत में, इन मच ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना, अधिकांश भारत में जो प्राइमरी मतलब कि सबसे नीचे जो बेसिक कह सकते हैं आप इसको,
तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, आधारभूत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं, उसकी पूरी तरह से अभाव है। एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीमली, ठीक है ना। एब्जेक्ट लैक ऑफ, एब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो एब्जेक्ट लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ पर? इन मच ऑफ इंडिया, अधिकांश भारत में जो है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ का पूरी तरह से अभाव है, ठीक है। रियल इशू ये है। तो डिजिटलाइजेशन इज वेलकम, यानी कि इसको डिजिटलाइज करना ये स्वागत योग्य है, ठीक है ना। कहा जा रहा है, एडिटोरियल कहता है कि डिजिटलाइजेशन इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है, बट इज नो सब्सटीट्यूट, लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है फॉर इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द हेल्थ सेक्टर, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अपर्याप्त मानव संसाधन है या फिर अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जो है, ठीक है ना, उसके लिए यह कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है डिजिटलाइजेशन, ठीक है ना। क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर में पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप डिजिटलाइज करके करेंगे क्या? क्योंकि वो सेवा तो मिल नहीं पाएगी उसको। मिस्टर मोदी ऑल्सो रीइटरेटेड हिज विजन फॉर इंडिया इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। मिस्टर मोदी ने रीइटरेट किया है, मतलब कि दोहराया है अपने विज़न को, इंडिया के लिए जो उनका जो विज़न है, ठीक है ना, उसको दोहराया है इन रिलेशन टू द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के संबंध में, दुनिया के संबंध में या दुनिया के संदर्भ में भारत के लिए जो उनकी जो दृष्टि है या विज़न जो है, उसको मिस्टर मोदी ने दोहराया है फिर से। अ टाइट रॉक वॉक, ये एक बहुत ही कठिन वॉक है, एक मतलब कि एक चुनौती है। क्या करने का? ऑफ प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑन द वन हैंड, एक तरफ जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। एक तरफ ये क्या है, एक चुनौती कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब समझिए, जैसे आयात करते हैं आप कोई भी चीज़, जैसे फ़ोन ही करते हैं आयात, तो मिस्टर मोदी का कहना है कि यहाँ पर ही फ़ोन क्यों नहीं बनाया जाए। तो भारत में अगर फ़ोन बनाते हैं तो जो इंपोर्ट जो करते हैं उसका सब्सटीट्यूशन हमारे यहाँ खुद हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन हो जाने पर क्या जो होता है कि उसका जो यूज़ जो है हमारे लोग खुद करेंगे, तो इंपोर्ट जो है वो बंद होगा, मतलब कम हो जाएगा वहाँ से। तो वही चीज़ है कि टाइट रॉफ वॉक किस चीज़ का? और प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑन द वन हैंड, एक तरफ जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ ऑन द अदर, ठीक है ना, सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, दूसरी तरफ जो है वैश्विक भागीदारी की मांग करना, ठीक है ना। सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब वैश्विक भागीदारी की भी मांग करा दूसरी तरफ, ठीक है। एक तरफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी बात कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ जो है वैश्विक भागीदारी की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक टाइट रॉप वॉक है, एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट चुनौती है ये, या कार्य है। द चैलेंजेस इन मैनेजिंग सच एन अप्रोच, इस टाइप की जो दृष्टिकोण है, इस टाइप का जो रवैया है, रवैया नहीं कहेंगे, इस टाइप का जो रास्ता है, इस टाइप का जो दृष्टिकोण है, उसको मैनेज करने में जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, वर एपरेंट, वो काफ़ी मतलब कि स्पष्ट था। व्हेन ही मेंशन्ड, जब उन्होंने जिक्र किया भारत के सफलताओं को इस चीज़ में, इन अट्रैक्टिंग एफडीआई, ठीक है ना, एफडीआई को अट्रैक्ट करने में, आकर्षित करने में जो भारत की सफलताएं हैं उसको जब उन्होंने मेंशन किया, उसका जिक्र किया, और साथ ही जो है उन्होंने क्या किया, एंड टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बातचीत की किसके बारे में? सेल्फ रिलायंस के बारे में, इन मैन्युफैक्चरिंग पीपीईज इन द सेम ब्रीथ, ठीक है ना। एक ही सांस में उन्होंने क्या किया, पीपीई को जो बनाने का या निर्माण करने के कार्य में जो आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है। और साथ ही साथ जो है भारत के जो सफलताएं हैं एफडीआई को अट्रैक्ट करने में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि चैलेंजेस इन मैनेजिंग सच एन अप्रोच, इस टाइप के दृष्टिकोण को अपनाने में, इस टाइप के दृष्टिकोण को मैनेज करने में जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो चुनौतियां हैं, वो स्पष्ट थे, ठीक है। जब उन्होंने जिक्र किया, जब उन्होंने उल्लेख किया इंडिया के सक्सेसेस को किस चीज़ में, एफडीआई को अट्रैक्ट करने में, और उन्होंने जब बात की किसके बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में, किसके संबंध में, इन मैन्युफैक्चरिंग पीपीईज, यानी कि पर्सनल जो किट होते हैं ना, तो ये पीपीईज को मैन्युफैक्चर करने में जो सेल्फ रिलायंस है उसके बारे में बातचीत की, इन द सेम ब्रीथ, एक ही सांस में, मतलब एक ही समय में, ठीक है। ही डिड मेंशन वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने जो है वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया, जिक्र किया,
द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया जो है एक परिवार है। एज इंडियाज गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब कि भारत का जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन उनका जो करेक्टराइजेशन था इस चीज़ का, ऑफ इट्स सेंचुरीज ओल्ड इंटरेक्शन विद द अदर पॉपुलेशन एंड कल्चर्स, ठीक है ना। लेकिन उनका जो सदियों पुराने, सेंचुरीज ओल्ड मतलब सदियों पुरानी जो इंटरेक्शन है, पारस्परिक जो आचार विचार हैं, जो क्रिया हैं, किसके साथ, अन्य आबादी के साथ और संस्कृतियों के साथ। अन्य आबादियों मतलब कि दूसरे देश के आबादियों और दूसरे देश के कल्चरों के साथ, जो संस्कृतियों के साथ जो भारत का एक सदियों पुरानी जो एक परस्पर क्रिया रही है, उसका जो उन्होंने जो वर्णन किया, कैरेक्टराइजेशन का मतलब वर्णन, डिस्क्रिप्शन जो है, वो अपीयर्ड मोर इन लाइन विथ का मतलब कल ही बताए थे, मतलब कि पिछले इसमें इन लाइन विथ का मतलब सिमिलर टू, तो मोर इन लाइन विथ हिंदुत्व पॉलिटिक्स देन विथ द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि उनका जो यह जो डिस्क्रिप्शन है या जो कैरेक्टराइजेशन है, ये जो सदियों पुरानी जो इंटरेक्शन दूसरे पॉपुलेशंस और कल्चर्स के साथ, वो प्रकट हुआ या ऐसा प्रतीत होता था कि वो जो है ज़्यादातर जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल की भावनाओं, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की जो भावनाएं थी, उससे ना होकर वो ज़्यादातर हिंदुत्व से जुड़ी हुई जो राजनीति है उससे ज़्यादा प्रेरित था, ठीक है ना, उसके जैसा ही था, ठीक है। मतलब उसी के जैसा समान उस डिस्क्रिप्शन था ये। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, ये जो राम टेम्पल का जो निर्माण है अयोध्या में, नाउ हैज़ द सपोर्ट ऑफ मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें जो है मतलब ज़्यादातर अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज का अब सपोर्ट है, इसको समर्थन है। एंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर है। बट इट्स मेंशंस डिड नॉट एड्रेस कंसर्न्स रिगार्डिंग व्हाट इट पोर्टेंट्स फॉर इंडियाज फ्यूचर। लेकिन इसका जो मेंशन है, जो प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया था, ठीक है, वो इस चिंताओं को जो है दूर नहीं करता है। किसके बारे में, रिगार्डिंग व्हाट इट पोर्टेंट्स फॉर इंडियाज फ्यूचर, कि क्या यह जो है, मतलब कि पोर्टेंट्स का मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी करना, एक तरीके से पूर्व सूचना देना। इंडियाज फ्यूचर यानी कि भारत के फ्यूचर के बारे में यह क्या बताता है, यह क्या पूर्व सूचना देता है, पूर्व आभास देता है, तो उसके बारे में जो चिंताएं हैं उसको इस मेंशन, मतलब कि इसका जो मेंशन था, यानी कि राम मंदिर का जो मेंशन किया गया था, उस चीज़ को यह हल नहीं किया, उस चिंता को दूर नहीं किया। एम्बिशियस कलेक्टिव गोल्स, जो महत्वाकांक्षी जो सामूहिक गोल्स हैं, लक्ष्य जो हैं, कैन इंस्पायर अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को जो है ये प्रेरित कर सकता है, ठीक है। विच मस्ट बी इंक्रीजिंगली इंक्लूसिव, जो अधिक से अधिक जो है समावेशी होना चाहिए। एज इट प्रोग्रेसेस, जब ये बढ़ता है, जब ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना, जब ये प्रोग्रेस करता है। ट्रायम्फ्स यानी कि जीत या विजय, दैट आर नॉट इक्वली शेयर्ड, ये ट्रायम्फ्स जो कि मतलब कि समान रूप से साझा नहीं की जाती है, आर नो ट्रायम्फ्स एट ऑल, वो जो है विजयी पूरी तरह से वो विजयी होता ही नहीं है, मतलब वो जीत है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का एडिटोरियल रहा। अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।